हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल की मानचित्रावली बुक स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर अभी हम कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, इसको आप 3 से 4 बार सुनिएगा, आपको ये दुर्ग हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन दुर्ग से कभी भी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के दुर्ग। नागौर का किला। नागौर का किला नागौर में है। नागौर के किले को नगाना दुर्ग, नाग दुर्ग, नागौर के किले को अई छत्रपुर दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। नागौर के किले का निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत केमास ने करवाया। ने विक्रम संवत 1211 में करवाया। नागौर का किला ऐसा दुर्ग है जिस पर दाएं गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। यूनेस्को द्वारा 2007 में नागौर का किला को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अकबर ने 1570 में यहाँ आमेर के शासक भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया था, जिसकी स्मृति में उसने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। यह अमर सिंह राठौड़ यहाँ नागौर के किले में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। नागौर का किला। मेड़ता किला। मेड़ता किला नागौर में है। इसे मेड़ता किले को मालकोट व मेड़तपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मालकोट या मेड़तकपुर दुर्ग के नाम से मेड़ता दुर्ग को जाना जाता है। मेड़ता दुर्ग का निर्माण राव मालदेव ने करवाया। चूरू का किला। चूरू का किला, इसका निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। यहाँ के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे। चूरू का किला 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। चूरू के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे। बीना देसर का किला। बीना देसर का किला चूरू में है। इसका निर्माण 1757 ईस्वी में ठाकुर दुल्ले सिंह, बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दीवान द्वारा करवाया गया। बीना देसर के किले का निर्माण 1757 में ठाकुर दुल्ले सिंह, जो कि बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दीवान थे, उनके द्वारा करवाया गया। लोदरवा दुर्ग। लोदरवा दुर्ग जैसलमेर में है। सोमनाथ की ओर जाते समय महमूद गजनवी ने राजस्थान के लोदरवा दुर्ग जैसलमेर पर अधिकार कर लिया था। कुचामन का किला। कुचामन का किला डिडवाना कुचामन में है। ये कुचामन का किला गिरी दुर्ग व एरण दुर्ग हैं। कुचामन के किले को जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। कुचामन का किले के बारे में ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठुकरानी जाय के पास नहीं। इस किले के लिए प्रचलित है, किला रानी जाय के पास हो पर ठुकरानी जाय के पास नहीं। ये कुचामन किले के बारे में कही गई कहावत है। कुचामन किले का निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया। कुचामन किले, इसमें कुचामन किले के अंदर सिक्के ढालने की टकसाल है। हरसोर का किला। हरसोर का किला परवत्सर डिडवाना कुचामन में हरसोर का किला है। अब हम पढ़ेंगे सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग पाली में है। सूकड़ी नदी के मुहाने पर नानी सीढ़ी नामक डूंगरी पर स्थित सोजत किले का निर्माण 1760 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा करवाया गया। राव जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा 1460 में सोजत दुर्ग पाली का निर्माण करवाया गया निम्बा द्वारा। अब हम पढ़ेंगे बसंतगढ़। बसंतगढ़ पिंडवाड़ा गांव में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। बसंतगढ़ पिंडवाड़ा गांव। बसंतगढ़ का किला सिरोही में पिंडवाड़ा गांव में महाराणा कुंभा ने बसंतगढ़ किले का निर्माण करवाया। बसंतगढ़ सिरोही में पिंडवाड़ा गांव में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ या आबुर्द दुर्ग। अचलगढ़ या आबुर्द दुर्ग, ये सिरोही में मंदाकिनी झील आबू पर्वत के किनारे। इसका निर्माण 900 ईस्वी या आसपास परमार शासकों द्वारा अचलगढ़ या आबू दुर्ग का निर्माण सिरोही में परमार शासकों द्वारा करवाया गया तथा इसका पुनर्निर्माण 1452-53 में महाराणा कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ या आबू दुर्ग का आबुर्द दुर्ग। इसमें ओखा रानी का महल है। अचलगढ़ दुर्ग या आबुर्द दुर्ग में ओखा रानी का महल है। अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर अचलगढ़ दुर्ग में है। सिरोही
तालाब अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। खतरे की सूचना देने वाला बुर्ज अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। सावन भादो झील भी अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। ध्यान रहे, सावन भादो महल डीग में है, सावन भादो नहर कोटा में है, सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है। इस स्थान पर गोमुख जी का मंदिर स्थित है, जिसमें गोमुख जी का मंदिर स्थित है। सावन भादो झील स्थित है। बुर्ज सूचना देने वाला बुर्ज अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है और इस स्थान पर गोमुख जी का मंदिर स्थित है अचलगढ़ सिरोही में, जिसमें सर्व धातु की 14 मूर्तियाँ स्थापित हैं। अब हम पढ़ेंगे कोषवर्धन का किला। कोषवर्धन का किला 12। कोषवर्धन का किला 12 जोधपुर के राव मालदेव द्वारा 1540 में कोषवर्धन का किला परवन नदी के पीछे निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह सूरी ने पुनः निर्माण करवाया था। तभी से इसे कोषवर्धन किले को 12 वाले को शेरगढ़ नाम से ही पुकारा जाने लगा। कोषवर्धन का किला जल दुर्ग या औदुक दुर्ग है। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्टधातु की एक बेशकीमती तोप स्थित है। कोषवर्धन के किले पर अष्टधातु की बेशकीमती तोप स्थित है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अकबर के शासनकाल में 1713 ईस्वी में कोषवर्धन का किला 1713 ईस्वी में ये किला मुगलों के अधिकार में रहा। 1713 ईस्वी तक ये किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। कोषवर्धन का किला 12। शाहबाद का दुर्ग। शाहबाद दुर्ग, इसे सलीमाबाद दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण 1521 ईस्वी में मुकुंदरा पहाड़ी पर चौहान राजा मुकुटमणिदेव ने करवाया। उदयपुर। अब हम पढ़ेंगे सज्जनगढ़ किला उदयपुर। सज्जनगढ़, इसे उदयपुर का मुकुटमणि मानसून महल भी कहते हैं। सज्जनगढ़ उदयपुर को उदयपुर का मुकुटमणि मानसून महल भी कहते हैं। सज्जनगढ़ किले का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने बांससदरा नामक पहाड़ी पर करवाया। सज्जनगढ़ किला बांससदरा पहाड़ी पर है उदयपुर में। कोटा दुर्ग कोटा में स्थित है। कोटा दुर्ग का निर्माण बूंदी के हाड़ा शासक रतन सिंह के दूसरे पुत्र माधो सिंह ने चंबल नदी के किनारे पर करवाया। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा है, कोटा दुर्ग के बारे में, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। यहाँ पर स्थित झाला हवेली। कोटा दुर्ग में स्थित झाला हवेली के बारे में कार्ले खंडावला ने कहा, यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपनी सानी नहीं रखते हैं। कोटा दुर्ग के बारे में कार्ले खंडावला ने कहा है कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया से सानी नहीं रखते हैं। ये कोटा किले के बारे में कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पेज। लक्ष्मणगढ़, इसका निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने 1805 में बेड़ नामक पहाड़ी पर करवाया। बेड़ नामक पहाड़ी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, जिसका निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने बेड़ नामक पहाड़ी पर करवाया। फतेहपुर, इस दुर्ग का निर्माण फतेहपुर दुर्ग भी सीकर में है। फतेहपुर दुर्ग का निर्माण 1453 ईस्वी में फतेह खां कायम खानी ने करवाया। ये चौहान गोगाजी के वंशज थे। फतेह खां कायम खानी, यह शेखावटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है फतेहपुर दुर्ग। दोसा का किला ये देवगिरी पहाड़ी पर सूप छाजल की आकृति में स्थित है। दोसे के किले का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था। ये दोसा के कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी थी। मांडलगढ़ दुर्ग ये भीलवाड़ा में है। यह मांडलगढ़ दुर्ग बनास बेड़च व मेनाल नदी के संगम पर स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण चानना गुर्जर ने करवाया तथा पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने मांडल दुर्ग का करवाया। कोटड़ा किला बाड़मेर। कोटड़ा किला, इसका निर्माण किराडू के परमार शासकों द्वारा करवाया गया।
इसमें एक झरोका है जिसे मेडी कहते हैं। पहले ये जैन संप्रदाय की एक विशाल नगरी थी। इस दुर्ग में सरगता कुआं स्थित है। कोटड़ा किला बाड़मेर में सरगता कुआं स्थित है। सरगता कुआं दर्शनीय स्थल है। किलोणगढ़ जो कि बाड़मेर में है, 1552 में राव भीमाजी द्वारा करवाया गया। किलोणगढ़ का निर्माण राव भीमाजी द्वारा बाड़मेर में स्थित। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटि श्रेणियों में केवल एक धन्व दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ सभी कोटियों में रखा जा सकता है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार। चित्रकूट दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग। खिरजाबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिरज खां के नाम पर खिरजाबाद रखा। चित्तौड़गढ़ का नाम। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वाटर फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्राचीन किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया चित्तौड़गढ़ आदि उपनामों से जाना जाता है। ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट गिरी दुर्ग है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 8वीं शताब्दी में 620 मीटर ऊंचा 1850 फीट ऊंचे मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग व गंभीरी व बेडस नदी के मुहाने पर करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण गंभीरी व बेडस नदी के मुहाने पर बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को मौर्य शासक मानमोरी से 734 ईस्वी में जीता। बप्पा रावल ने मानमोरी से 734 ईस्वी में जीता। चित्तौड़गढ़ का अधिकांश निर्माण कुंभा ने करवाया, अतः कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के किले में 7 दरवाजे हैं। पहला पांडनपोल या पाटनपोल है, दूसरा भैरव पोल है, हनुमान पोल तीसरा, चौथा है गणेश पोल, पांचवा है जोरडा पोल, छठा है लक्ष्मण पोल और अंतिम है राम पोल। चित्तौड़गढ़ किले के पहले द्वार पांडनपोल के पास देवलिया रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पांडनपोल के पास दूसरे द्वार भैरव पोल की दाईं तरफ वीर कल्ला राठौड़ की 4 खंभों की छतरी भैरव पोल के पास है। दूसरे द्वार भैरव पोल तथा जयमल 6 खंभों की छतरी जयमल की स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, प्राचीन सूर्य मंदिर जो वर्तमान में कालिका माता मंदिर है वो भी चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा भवानी माता मंदिर, शिवाजी की आराध्य देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। रेदास व जयमल की छत्रियाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैं। पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मोहर मगरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। समधेश्वर का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। समधेश्वर या मोकल जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सतबीज देवरी जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नवलखा महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीराबाई की साधना स्थली नवलखा महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भीम कुंड चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। पद्मिनी जौहर कुंड चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 2013 में यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर घोषित किया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसे कीर्ति स्तंभ विष्णु को समर्पित होने के कारण विष्णु ध्वजगढ़ उपेंद्रनाथ डे। मूर्तियों का अजायब घर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। विजय स्तंभ को कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर विजय स्तंभ को कहा जाता है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ। डॉक्टर गोट्स ने कहा
विक्ट्री स्तंभ, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में उसे कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 ईस्वी में कुंभा ने 1437 में लड़े युद्ध मालवा व सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी पर प्रथम विजय की स्मृति में करवाया था। वो विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ 9 मंजिला है जो कि 120 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ में 157 सीढ़ियाँ हैं। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इस पर अत्रि एवं महेश द्वारा रचित कीर्ति प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई, जिसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा है, विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह है। इसका निर्माण विजय स्तंभ का निर्माण कार्य जेता व उसके पुत्र नाथा या नापा, पोमा तथा पुंजा के निर्देशन में किया गया। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन विजय स्तंभ प्रशस्ति जो कि चित्तौड़गढ़ में है। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण जैन कीर्ति स्तंभ, जैन विजय स्तंभ का निर्माण दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाय के पुत्र व जैन व्यापारी जीजाक व उसके पुत्र पुण्य सिंह ने जैन विजय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। जैन विजय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। नोट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान इतिहास अनुसार ये 6 मंजिला है जिसकी ऊंचाई 75 फीट है। जैन कीर्ति स्तंभ की लंबाई 75 फीट है। जैन कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में वो आदिनाथ जैन धर्म को समर्पित है। भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। इसे राजस्थान का वेल्लोर व जलदुर्ग कहते हैं। भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। भैंसोरगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह व्यापारी व रोड़ाचार्य ने चंबल व बामनी नदी के मुहाने पर भैंसोरगढ़ का निर्माण करवाया। भैंसोरगढ़ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारी द्वारा करवाया गया है। इस दुर्ग के बारे में कर्नल टॉड ने कहा है, भैंसोरगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल टॉड ने कहा है, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। बाला किला अलवर में है। बाला किला को बड़ा किला, अलवर का किला, बावनगढ़ का लाडला भी कहते हैं। यह गिरी दुर्ग, आँख वाला किला भी कहलाता है। बाला किला प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण भी कहलाता है। 1049 ईस्वी में इसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलुगराय ने करवाया। किसका निर्माण? बाला किले का। 1524 ईस्वी में हसन खां मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण करवाया बाला किले का। 1527 में बाला दुर्ग में बाबर एक सप्ताह रुका था तथा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को यहाँ नज़रबंद करवाया था बाला किला के अंदर। सलीम सागर शेरशाह सूरी के हकीम हाजी खां द्वारा निर्मित सलीम सागर जो कि अलवर के अंदर है, वह सूरजकुंड जल तड़ाग यहाँ स्थित है। राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े इस किले पर कब्जा किया था सलीम और अलवर बसाया था। तब से किले पर कभी भी युद्ध नहीं लड़ा गया है। इस कारण इसे बाला या कुंवारा किला नाम मिला। बाला या कुंवारा किला ये अलवर में है। काकनवाड़ी का किला अलवर में है। इस दुर्ग में औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह काकनवाड़ी का किला अलवर में, इसमें औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा। अजबगढ़ या राजगढ़ अलवर में है। अजबगढ़ किला राजगढ़ अलवर में है। इसका निर्माण 1635 में अजब सिंह ने करवाया। इम्पोर्टेंट भानगढ़ व अजबगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहते हैं। भानगढ़ का दुर्ग खंडहरों का नगर अलवर में है। भूता किला के नाम से प्रसिद्ध ये सावा नदी के तट पर सरिस्का अभयारण्य में स्थित भानगढ़ अलवर भूता किला सावा नदी के किनारे हैं। राजगढ़ तहसील में स्थित है।
भुआनगढ़ किले का निर्माण 1574 में आमेर राजा भगवंत दास ने करवाया। तो वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। बनेड़ा किला, बनेड़ा किला शाहपुरा भीलवाड़ा, बनेड़ा किला शाहपुरा भीलवाड़ा। बनेड़ा किला का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो अपने निर्माण से लेकर अभी तक मूल रूप में खड़ा है। ये किला महाराणा सांगा के समय श्रीनगर के करमचंद पंवार को दिया गया। बनेड़ा किला महाराणा सांगा के समय करमचंद पंवार को दिया गया। निर्माण दुर्ग, निमराना दुर्ग, निमराना दुर्ग कोटपुतली बहरोड़, निमराना दुर्ग कोटपुतली बहरोड़ 1464 में निर्मित। यह दुर्ग 5 मंजिला दुर्ग है। निमराना दुर्ग 5 मंजिला दुर्ग है। अतः यह दुर्ग पंचमहल के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसमें होटल संचालित है। टाडगढ़, टोडगढ़, इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया। टोडगढ़ ब्यावर में है। टोडगढ़ का किला ब्यावर में, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया, जिसमें मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने आर्थिक सहायता की। टोडगढ़ किले का प्राचीन नाम बोरसवाड़ा या बरसावाड़ा था, जो कि ब्यावर में है। ध्यान रहे, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में अजमेर जिले का भाग है। बेराट बदनौर किला ब्यावर में है। बेराट या बदनौर का किला ब्यावर में। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। जेतारण दुर्ग ब्यावर में है। जेतारण दुर्ग कहाँ है? ब्यावर में। इस दुर्ग में झंडा पोल नामक इमारत स्थित है। जेतारण दुर्ग में। तारागढ़, तारागढ़, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर अजयपाल कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर नगर के संस्थापक अजयराज 1105 से 1133 द्वारा करवाया गया। इसे अजयमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग को अजयमेरू दुर्ग, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपूताना की कुंजी, तारागढ़ अजमेर, गठबिदली तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर दुर्ग को बिशप हेपर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। तो तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। कर्नल विलियम बेंटिक ने देखा तो ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के सबसे ऊंचे भाग पर मीरान साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह, घोड़े की मजार। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में उत्तर भारत की एकमात्र घोड़े की मजार। रूठी रानी उमादे की छतरी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। और बड़ा पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। इसमें शाहजहाँ खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ तथा धौलपुर युद्ध में औरंगजेब से परास्त होकर उसने यहाँ शरण ली। सारा पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर की 14 विशाल बुर्जों के नाम: घूंघट, गुगड़ी, बंदारा, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, इब्राहिम शहीद, नक्कारची, आर पार का अत्ता, जानू नायक, श्रृंगार, फतेह और इमली। ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की 14 विशाल बुर्जों के नाम हैं। अजमेर दुर्ग का उपयोग अंग्रेजों ने सैनिटेरियम, स्वास्थ्यालय, आरोग्य निवास के रूप में किया। तारागढ़ की घाटी में चश्मे-ए-नूर महल जहांगीर ने बनवाया। अकबर का किला अजमेर में, इसे मैगजीन का किला अकबर के किले को कहते हैं। शस्त्रागार अकबर के किले को अकबर का दौलत खाना अकबर का किले उपनाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर बना है। इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1570 हिजरी संवत 978, कुछ पुस्तकों में 1571-72 में अकबर ने करवाया। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इस दुर्ग में बनी। 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में इस भवन का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया गया। वर्तमान में यहाँ 908
में स्थापित राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय हैं। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने अपना परिचय 10 जनवरी 1616 को मुगल सम्राट जहांगीर को इसी दुर्ग में दिया। केहरीगढ़ किशनगढ़ में गुदोलाव तालाब के निकट स्थित केहरीगढ़ किशनगढ़ अजमेर में गुदोलाव तालाब के निकट स्थित है। इसके आंतरिक भाग को जीवरखा कहते हैं। वर्तमान में ये हेरिटेज होटल हैं। इस प्रकार दोस्तों आज हमने पार्ट 1 कर लिया है इसका। अब हम इसका पार्ट 2 जो कि हम कल करेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।